उनका नाम था अजामिल। बड़े विद्वान थे, सुशील परमति भाषी तेजस्वी यशवी मनस्वी थे। अजामिल के शास्त्रों का बोध, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। किसी वैश्याओं को देखा और उसे अपने साथ में विवाह करके घर ले आए। अजामिल जब घर ले आए तो गड़का को क्या चाहिए? उसे तो धन चाहिए। उसने कहा कि क्या दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हो, जाओ मेरे लिए धन लेकर के आओ, मुझे धन की आवश्यकता है। अजामिल क्या करे, चोरी करना शुरू कर दिया, डकैती डालना शुरू कर दिया, बुरे कार्यों में लीन होने लगा। अब तो जब देखो तब जहां भी जाता वहीं से लूट पाट करके लाता। लेकिन परीक्षित क्या हुआ कि कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद अयोध्या से कुछ संतों की मंडली आई और श्री धाम वृंदावन के लिए जा रही थी। संत तो बड़े ही सरल हृदय के होते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस गांव में प्रवेश किया, किसी से पूछ लिया कि भैया यहाँ कोई भक्त है क्या? इस गांव में कोई भक्त रहता है क्या? तो ऐसा ही कोई था, उसने कहा कि हाँ रहता है, अजामिल से बड़ा भक्त यहाँ पर कोई नहीं है, जाओ उसी के घर पर चले जाओ। तो वो संत जो थे 30-35 संत थे, वो सभी अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गए। अजामिल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर के आवाज लगाई और कहा कि बेटा अजामिल कहाँ हो, बाहर आओ, हम संत आए हैं। तो अजामिल तो उस समय घर पे नहीं था। उसकी पत्नी बाहर निकल कर के आई और कहा कि महाराज वो तो यहाँ नहीं है, आपको क्या चाहिए? उन संतों ने कहा कि बेटी रात्रि बहुत हो गई है, हमें रुकने के लिए स्थान चाहिए। कि स्थान तो मिल जाएगा, रह लीजिए बाबा, कि पुत्री हम सुबह चले जाएंगे। अब वो संत वहीं पर रुके और उन्होंने कहा कि पुत्री हमें भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो उसने कहा कि महाराज मैं आपके लिए सूखी सामग्री दे सकती हूँ, भोजन तो नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में मांस भक्षण होता है, मैं संतों को अपने घर का भोजन नहीं करा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटी सूखी सामग्री दे दो, तो सूखी सामग्री दे दी और संतों ने मिलकर के दाल बाटी चूरमा बनाया और भोजन करने बैठ गए। भोजन करने के लिए बैठे तो सभी ने भोजन किया, लेकिन उनके बीच में जो महंत थे उन्होंने भोजन करने के लिए जैसे ही एक ग्रास लिया कि तुरंत अजामिल आ गया। अजामिल की पीठ पर लटका है लूट का थैला, जो लूट करके लेके आया है, सामान है, और मस्तक पर काली पट्टी है। और उसने जैसे ही संतों को देखा, देख करके भड़कने लगा और अपनी पत्नी को बाज लगाई कि संतों को यहाँ पर किसने रखा है, ये कहां से आ गए? तो पत्नी जो गड़का थी वो बाहर आई निकल करके। गड़का ने कहा कि मैंने रखा है। गड़का से वो डरता था। उसने कहा ठीक है तुमने रखे हैं तो कोई बात नहीं। अब तो वहां से अजामिल घर में चला गया, अंदर प्रवेश कर गया। अब संत जैसे ही उन्होंने ग्रास लिया, मुख में उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे। संत ने सोचा कि इस पापी के घर का मैंने भोजन किया है, अब इस पापी को कैसे संभालें, कैसे सुधारे, इसे रास्ता कैसे दिखाएं।
उसके घर में 9 पुत्रों ने जन्म ले लिया है, 10वां पुत्र बालक होने वाला है। अब जैसे ही सवेरा हुआ तो संतों ने कहा कि बेटा अजामिल, हम सभी संत यहाँ से जा रहे हैं। अजामिल बोला तो किसने रोका है, जाओ। कि बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किसी को भोजन कराते हैं ना तो दक्षिणा दी जाती है भोजन कराने के बाद। तो तुम हमें दक्षिणा क्या दोगे? अजामिल ने कहा कि अरे मैंने तुम्हारे सोटे लोटे नहीं छुड़ाए, यही बहुत है। बड़े आए दक्षिणा लेने वाले, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। संतों ने कहा कि बेटा हमें तुमसे दक्षिणा में कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए बेटा, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अब की बार तुम्हारे घर में कोई पुत्र हो ना तो उसका नाम नारायण रख लेना, उसका नाम नारायण रख लेना। क्योंकि संत जानते थे कि ये पापी है, ये दुष्ट है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कम से कम अपने पुत्र का नाम लेगा, ये नारायण नाम तो लेगा अपने मुख से। क्योंकि बड़ा बालक जो होता है वो माँ को ज्यादा प्यारा होता है, छोटा जो होता है वो पिता को प्यारा होता है, और बीच वाले तो भगवान के ही प्यारे होते हैं। जितने भी संत हमें मिलते हैं, हम पूछते हैं बाबा कौन से नंबर के हो, तो वो कहते हैं बीच वाले, तभी तो भगवान के प्यारे हैं। तो संतों ने सोचा कि ये दुष्ट और तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसने कहा कि ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, नारायण नाम रख लूंगा। संत वहां से चले गए। अब संत वहां से चले गए तो कुछ समय बाद पत्नी के पुत्र हुआ, तो उसका नाम नारायण रख दिया। तो थोड़ा बड़ा होने लगा है, वो बड़ा होने लगा तो अजामिल का अंत समय आया है, खटिया पे लेटा है, पड़ा है, और यमदूत आ चुके हैं लेने के लिए। उसके गले में रस्सी को बांध लिया है और खींचना शुरू कर दिया। मरते समय जब कोई चिल्लाता है तो समझो कि इसे दूत खींच रहे हैं। अब अजामिल ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन और तो कोई नहीं पास में। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही पुत्र छोटा दिखा है तो बेटे को आवाज लगाने लगा, अरे बेटा नारायण जल्दी आओ, मुझे बचाओ, पुत्र नारायण जल्दी आकर के मुझे बचा लो। तो पुत्र तो नहीं आया बचाने के लिए, अब चिल्लाता है, मोए खेचे यमगे दूध लाल जल्दी आइयो रे, मोए खींचे यमगे दूध लाल जल्दी आइयो रे, मोए खेचे लाला खेचे, मोए खेचे यमगे दूध लाल जल्दी आइयो रे, जल्दी आइयो रे, लाल प्राण बचाइयो रे, जल्दी आइयो रे, लाल प्राण बचाइयो रे, जल्दी आइयो रे, लाल जल्दी
के पास में आ चुके हैं और कहने लगा है, दूधी आई रहे हाथी न पे कछु ठाड़े छाती पे, दूधी आई रहे हाथी न पे कछु ठाड़े छाती पे, दूधी आई रहे हाथी न पे कछु ठाड़े छाती पे, दूधी आई रहे हाथी न पे कछु ठाड़े छाती पे, आकर के दुख मिटाइयो लालन का चल दियो रे, यम के दूध लालन का चल दियो रे, यम के दूध लालन चल दियो रे। सुन रहा, भगवान के पार्षद पहुंच जाते हैं उसके पास में और कहने लगे, सुने नहीं नकली नारायण आए गए असली नारायण हो, सुने नहीं नकली नारायण आए गए असली नारायण हो, सुने नहीं नकली नारायण आए गए असली नारायण हो, अब वहां पर इस प्रकार से अपने पुत्र को पुकारा है अजामिल ने, तो वो तो खेल रहा था, नहीं आया। इतने में ही वहां प्रभु के पार्षद पहुंच गए हैं, 4 हाथों वाले, और यमदूत भी खड़े हैं। पार्षदों ने कहा कि जाओ तुम यहाँ से लौट जाओ। यमदूतों ने कहा कि नहीं, ये तो पापी है, दुष्ट है, हम इसे लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये पापी तो था, दुष्ट तो था ये, लेकिन अंत समय में इसने हमारे प्रभु के नाम को पुकारा है, इसलिए तुम इसे ले जा नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा कि
ऐसे ही अपने बेटी बेटाओं के नाम सब रख लेंगे तो हम फिर किसको लेकर के जाएंगे। पार्षदों ने कहा कि अंत समय में जो भी मेरे भगवान के नाम को पुकारेगा वो नरक में नहीं जा सकता। तो इसी अंत समय के लिए हम क्या क्या प्रयास नहीं करते हैं। माला जपते हैं किस लिए? क्योंकि अंत समय में हमारे मुंह से राम नाम निकल जाए। तो ये सब अजामिल पड़ा हुआ सुन रहा था। तो यमदूत वहां से लौट करके पहुंच गए। वहां पर जाकर के बता दिया कि हमें लाने नहीं दिया है। अजामिल सब कुछ सुन रहा था। उसने फिर से भगवान का भजन करना शुरू कर दिया कि जब मैं अपने पुत्र के नाम से पार्षद आ सकते हैं तो या मैं सच्ची भावनाओं से भगवान के नाम को पुकारूंगा तो मेरे गोविंद नहीं आएंगे क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तुम कितने बड़े भाग्यवान हो के कारण करुणालय वरुणालय कि उन्हें प्रभु के पार्षदों के दर्शन हुए।